हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा। आखिर में खाटू श्याम बाबा को इस कलयुग में क्यों पूजा जाता है? कौन थे खाटू श्याम बाबा? ये कृष्ण के अवतार हैं या राम के अवतार हैं या हनुमान के अवतार हैं? दोस्तों, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और वीडियो को इसके बिल्कुल भी नहीं करिएगा। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा का संबंध आज से नहीं है, कई हजार साल पहले महाभारत के युग से है। जब पांडव को कौरव ने घर से बाहर निकाल दिया था तो उस समय पांडव में भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। भीम और हिडिंबा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। उसके बाद घटोत्कच को एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक बहुत ही ताकतवर थे। जब पांडव और कौरव का युद्ध होता है उस समय बर्बरिक अपने माँ से ये कह करके युद्ध मैदान में आते हैं कि जो भी हारेगा मैं उसकी तरफ से हो जाऊंगा। युद्ध के मैदान में वासुदेव ने पूछा बर्बरिक से कि बर्बरिक तुम किसके तरफ से हो? बर्बरिक ने बोला कि जो भी हारेगा मैं उसकी तरफ से हूँ। ये बात सुनकर के कृष्ण भगवान थोड़े डर गए क्योंकि उन्होंने ये समझा कि अगर कौरव हारते हैं और बर्बरिक यदि कौरव की तरफ से होते हैं तो दोबारा पांडव का हार निश्चित है। उस समय कृष्ण भगवान ने फिर से चालाकी दिखाई और बर्बरिक से तुरंत उनका सिर दान में मांग लिया। बर्बरिक एकदम हंसते हंसते खुशी से अपना सिर तुरंत वासुदेव को दान में दे देते हैं, लेकिन साथ ही साथ में अपनी एक इच्छा भी जाहिर करते हैं। बर्बरिक ने कहा, वासुदेव मैं ये पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। वासुदेव ने बर्बरिक के पूरे मान और सम्मान के साथ स्वीकार किया और उस समय वासुदेव ने बर्बरिक के सिर को एक पहाड़ के ऊपर रख दिया जहां से उन्होंने पूरा युद्ध बहुत ही अच्छी तरीके से देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध को में पांडव के जीतने का पूरा श्रेय कृष्ण भगवान को जाता है। उसी समय बर्बरिक के इस त्याग को देखते हुए कृष्ण भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्होंने तुरंत बर्बरिक को ये वरदान दिया कि कलयुग में तुम पूजे जाओगे और जिसके भी भाग में मैंने दुख लिख दिया हो अगर वो तुम्हारे दर पे जाएगा तो मेरा लिखा हुआ भी वो टाल सकता है। तभी से खाटू श्याम बाबा के रूप में बर्बरिक को पूजा जाने लगा। लेकिन आज के युग में कैसे खाटू श्याम बाबा का मंदिर बना तो उसकी भी एक अलग कहानी है। एक राजा थे, राजा मान सिंह चौहान। राजा मान सिंह के चौहान के सपने में एक दिन कृष्ण भगवान आते हैं और उन्होंने बताया कि उस जगह पर एक सिर गड़ा हुआ है गड्ढे के अंदर, उस सिर को निकालो और उसका पूजा करो और भव्य मंदिर बनाओ। लेकिन जब कृष्ण भगवान सपने में आते हैं उससे पहले कुछ घटनाएं लोगों के साथ हो रही थी जो कि लोग देख करके बहुत ही अचंभित थे। लोग ये देखते थे कि एक विशेष स्थान पर रोज एक गाय आती है, वहां पर खड़ी हो जाती है और अपने आप गाय के थन से दूध गिरने लगता है और वो दूध उस गड्ढे में अंदर जाता है। जब राजा मानसिंह के स्वप्न में कृष्ण भगवान आते हैं तो ये वही जगह था जहां पर गाय रोज आकर के अपना दूध देती थी। तो उसी समय राजा मानसिंह ने खुदाई करवाया और वहां से एक सिर प्राप्त हुआ और जो आज खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा में इतनी ज्यादा ताकत है क्योंकि वासुदेव ने स्वयं इनको आशीर्वाद दिया था कि मैं किसी के भाग्य में अगर गलत लिख दिया हूं वो भी अगर तुम्हारे दर पर जाएगा, खाटू श्याम बाबा के दर पर जाएगा तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जो भी वो चाहता है। खाटू श्याम बाबा के दर पर जाने पर भगवान का भी लिखा हुआ सब खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और अंत में खाटू श्याम बाबा जय हो, हारे के सहारे जय।